हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 9 को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 के रिलेटेड हम लोग प्रोविजंस को देखेंगे। तो सेक्शन 10 में पहले हम इसकी एक जनरल रीडिंग करते हैं, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो जनरल रीडिंग में सेक्शन 10 बात करता है थिंग्स सेड और डन। तो थिंग्स जो कि सेड और डन बाई कॉन्स्पिरेटर, तो इस वर्ड को हमें मार्क करके रखना है कि थिंग्स सेड और डन बाई कॉन्स्पिरेटर in reference to common design in reference to common design. So where there is a reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by one of them its relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring, as well as for the purpose of proving the existence of conspiracy for the purpose of showing that such person was a party to it. तो ये इसकी जनरल रीडिंग है। इसमें मेनली बात की गई है जो वो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड बात की गई है कि अगर कोई दो पर्सन्स के बीच में कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके रिलेटेड प्रोविजंस की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे मार्क करते हैं कि इस सेक्शन को किसके साथ रीड विथ करना है। तो सेक्शन 10 को हमेशा हमें 120 ए आईपीसी के साथ रीड विथ करना है। तो इसको हमें रीड विथ करना है सेक्शन 120 ए आईपीसी के साथ। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, हाईलाइट करते हैं। तो थिंग्स सेड और डन, तो कोई भी चीज़ जो कि सेड कही गई या की गई है बाई कॉन्स्पिरेटर के थ्रू, अगर ये कोई भी चीज़ कही जाती है या की जाती है इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन में वो चीज़ की जाती है। तो वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन, पहला तो कि दो या दो से ज़्यादा लोग होने ही चाहिए, मतलब कॉन्स्पिरेसी के लिए इसेंशियल एलिमेंट है कि दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। हैव कॉन्स्पायर्ड, वो एक कॉन्स्पिरेसी में होने चाहिए। टू कमिट एन ऑफेंस, कमिट किसके लिए, कमिट करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए या एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए। फिर एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज़ जो कि सेड, डन और रिटन, कोई भी चीज़ जो कि कही गई, की गई या लिखी गई बाई एनी ऑफ सच पर्सन्स इन डिफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, उनके कॉमन इंटेंशन में अगर कोई चीज़ की गई या कुछ लिखा गया या कुछ कहा गया आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन, जबकि वो इंटेंशन पहली बार इंटरटेन की गई बाई एनी ऑफ देम, किसी एक के थ्रू, मतलब कोई भी एक पर्सन करे वो, तो वो क्या होगा, एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। और वो फैक्ट एज अगेंस्ट ईच अदर ऑफ दी पर्सन, वो सभी के लिए रिलेवेंट हो जाएगा। बिलीविंग टू बी so conspiring as well as for the purpose of proving the existence of conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it। तो सिंपल सा इसका मतलब इसमें निकल के क्या है, ये तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो सीधा सा क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके किसी भी चीज़ को लेकर के कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं और उस कॉन्स्पिरेसी में वो एक साथ कोई या तो ऑफेंस करने वाले होते हैं या वो कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने वाले होते हैं। अब ऑफेंस है तो वो क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल सीआरपीसी के थ्रू डील होगा, एक्शनेबल रॉन्ग है तो वो सिविल का मैटर हो जाएगा, तो क्रिमिनल रॉन्ग ये दोनों चीज़ करने के लिए अब इसमें से कोई भी पर्सन वो या तो कोई भी चीज़ कहता है सेड, या वो कोई भी चीज़ करता है डन, या कोई भी चीज़ वो रिटन राइट करता है। तो अगर वो चीज़ मिल जाती है किसी भी पर्सन के थ्रू, वो तो वो सारे लोगों को वो बुक कर सकती है और सारे लोगों के अगेंस्ट में वो एक क्या होगी, रेलेवेंट फैक्ट होगी। तो इसेंशली इसके समझते हैं कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, उसके थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी की। तो कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन कहाँ किया गया, तो 120 ए आईपीसी में कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है। वहाँ पे है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन, कॉन्स्पिरेसी मेनली होता क्या है,
तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो कि इलीगल होता है, कोई लीगल एक्ट करते हैं या कोई लीगल एक्ट करते हैं। लीगल एक्ट करते हैं कैसे करते हैं भाई? इलीगल मीन्स, इलीगल मीन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उसमें से वो कोई भी प्लान बनाते हैं तो उनका जो भी प्लान होगा, जो उनके इंटेंशन को, कॉमन इंटेंशन को शो करेगा, वो कहा जाएगा कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी मीन्स ए कॉम्बिनेशन और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन टू और more persons, two or more persons to do an lawful act or to do a lawful act by lawful। तो जो हमने उन्होंने पहले पढ़ा ये उसी चीज़ को कहता है कि कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन और एग्रीमेंट। तो कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? या तो कॉम्बिनेशन होती है या तो वो एक एग्रीमेंट होती है बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू एन अनलॉफुल एक्ट और टू डू अ लॉफुल एक्ट बाई अनलॉफुल मीन्स, इसको हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि सेक्शन 10 के लिए जो हम पढ़ते हैं कॉन्स्पिरेसी, उसमें क्या क्या इसेंशियल्स आ सकते हैं। तो इसके इसेंशियल सेम होंगे वही जो हमें 120A IPC के इसेंशियल्स मिलेंगे, तो वही सेम इसेंशियल्स यहाँ भी आएंगे। बात करेंगे हम इसेंशियल्स की, क्या क्या इसेंशियल्स होंगे सेक्शन 10 के लिए। तो पहला क्या? पहला इसेंशियल होगा कि टू और मोर पर्सन होने चाहिए, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, एग्रीमेंट बिटवीन देम, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। चौथा क्या है कि या तो उस इलीगल लीगल ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जेक्ट गिव बाय इलीगल मीन्स। तो ये हो गया इसके एसेंशियल एलिमेंट। अब क्या क्या कंडीशन रेलेवेंट होती हैं कॉन्स्पिरेसी के लिए अंडर सेक्शन 10? तो हम बात करेंगे कंडीशन क्या क्या होती है। तो कंडीशन जो कि रेलेवेंट होती हैं फॉर कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? तो इसके लिए मेनली तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए किस चीज़ का? दैट टू और मोर पर्सन conspired for conspiracy। दूसरा क्या ग्राउंड, दूसरा क्या कंडीशन होगा? द एक्ट मस्ट हैव बीन डन आफ्टर द टाइम when the
intention to conspire was first entertained by any of them। और एक और कंडीशन है इसके लिए, थर्ड कंडीशन, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। तो कोई भी चीज़ के लिए अगर कॉन्स्पिरेसी होती है, उस कॉन्स्पिरेसी में अगर कोई पर्सन कुछ भी कहता है या कुछ भी करता है, और इवन कि कोई भी एक पर्सन करता है अपने कॉमन डिजाइन से रिलेट करके, तो वो चीज़ें सेक्शन 10 में रिलेवेंट होंगी। अब इसको हम लोग समझते हैं ये 3 पॉइंट का मतलब क्या है। तो कंडीशन क्या है कॉन्स्पिरेसी के लिए अंडर सेक्शन, तो देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड। पहली चीज़ तो एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन कॉन्स्पायर हुए हैं किसी कॉन्स्पिरेसी के लिए। जब तक कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होगा, कोर्ट इस चीज़ को इंटरटेन करेगी ही नहीं। तो पहला चीज़ कि कोई एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए जिससे पता चले कि उनके बीच में कॉन्स्पिरेसी हुई थी। फिर सेकेंड कहता है द एक्ट मस्ट हैव बिन डन आफ्टर द टाइम व्हेन द इंटेंशन। ठीक है, तो एक्ट जरूर होना चाहिए, कुछ एक्ट होना चाहिए उसके बाद जबकि उनका इंटेंशन था। टू कॉन्स्पायर वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम। तो जब उनका इंटेंशन बन गया उसके बाद उन्हें कोई एक्ट करना चाहिए। और थर्ड कहता है द एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। और जो भी एक्ट है वो उनके कॉमन इंटेंशन के रिगार्डिंग होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये कहा जाएगा कि जिस पर्सन, जो भी ग्रुप है या जो पर्सन है, उस वो कॉन्स्पिरेसी के लिए वो बुक किए जाएंगे। अब इसमें एक आता है केस। अब प्रिंसिपल जो एजेंसी है, सॉरी, जो कॉन्स्पिरेसी का प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है। तो ये जो ये कॉन्स्पिरेसी है ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पे। और इसको डिसाइड किस में किया गया था, तो ये प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी की बात की गई थी। तो इसमें केस है, केस का नाम है शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यह 1957 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में पहली बार कहा गया था कि ये जो क्रिमिनल, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये थ्योरी ऑफ एजेंसी को या प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी को अंडरलाई करती है। और प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई एजेंट होगा और उस एजेंट का एक प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल और एजेंट होंगे। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक रिलेशन होगा, तो उसी रिलेशन पे कॉन्स्पिरेसी बेस्ड होती है। अब लाइक की कॉन्स्पिरेसी, तो एक पर्सन है ए, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या हुआ पहले इसको आप इन डिटेल समझते हैं कि कॉन्स्पिरेसी किस चीज़ को कहेंगे। तो लाइक एक पर्सन है ए, इसे कुछ इलीगल एक्ट करना है, तो उसके लिए वो किसी पर्सन बी को लेता है, सी को लेता है और डी को लेता है। इनके साथ मिल करके प्लान बनाता है। प्लान बनाने के बाद से इनका एक कॉमन इंटेंशन बन जाता है कि इसमें सबका एक पर्टिकुलर वर्क रहेगा कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। बट ज़रूरी नहीं कि इन्हें पूरा होल ऑफ द प्लान पता हो, पूरा प्लान इन्हें पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है चारों को। अब इसमें से किसी पर्सन ने भी कोई भी चीज़ कही, एनी थिंग सेड, या तो इन्होंने कुछ भी कहा या डन, इन्होंने कुछ भी किया या रिटर्न। रिटर्न कैसे, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लिख के लाइक की मैसेज भेजते हैं, और अगर वो चीज़ें फैक्ट जो है
वो सामने आ जाता है तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट होगा, और वो रेलेवेंट फैक्ट ए बी सी डी चारों के लिए रेलेवेंट हो जाएगा वो फैक्ट। तो कॉन्स्पिरेसी में ये होता है कि कोई भी एक अगर एक्ट कर रहा है तो ये माना जाएगा कि सभी उसमें मिले हुए हैं, इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी के अंदर लेके आया गया है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम लोग लिखते हैं कि बिफोर एनी एविडेंस इज इंटरटेन अंडर दिस सेक्शन, अब कोई भी एविडेंस को लेने से पहले कोर्ट पहले ये देख लेगी कि क्या यहाँ पे एक रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं कॉन्स्पिरेसी का। अगर उसको कोई रीजनेबल ग्राउंड मिलेगा कि दो से या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में कॉन्स्पिरेसी हुई है, तभी कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो बिफोर एनी एविडेंस इज entertained under this section, there should be a reasonable ground for the court to believe that two or more person have conspired together to commit offense या actionable wrong। तो समझते हैं क्या है। तो बिफोर एनी एविडेंस इज इंटरटेन, कभी भी जो एविडेंस को इंटरटेन करने से पहले अंडर दिस सेक्शन देयर शुड बी अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर द कोर्ट। कोर्ट क्या करेगी, पहले रीजनेबल ग्राउंड को बिलीव करेगी दैट टू और मोर पर्सन हैव कॉन्स्पायर टुगेदर टू कमिट। तो पहले क्या होगा कि कोई भी एविडेंस लेने से पहले कोर्ट को पहले ये यकीन होना चाहिए कि वहाँ पे कोई रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट होता है कि उनके बीच, उन पर्सनस के बीच में कॉन्स्पिरेसी की गई है। अगर वहाँ पे एक रीजनेबल ग्राउंड आता है तभी कोर्ट इस चीज़ को एंटरटेन करेगी कि हाँ उनके बीच में कॉन्स्पिरेसी की गई है। अगर वहाँ पे कोई रीजनेबल ग्राउंड ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा कि ये मान लिया जाएगा कि इनके बीच कॉन्स्पिरेसी नहीं की गई है। अब के लिए सबसे जो इसेंशियल चीज़ होती है कि अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्पिरेसी में फॉल करेगी, अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्पिरेसी के अंदर आएगी, तो अगर किसी एक ने ही उस चीज़ को किया हो उसके लिए बुक सभी पर्सन होंगे, बुक होंगे ऑल पर्सन्स। तो कोई भी पर्सन कुछ भी, एक पर्सन कोई भी कुछ कर रहा हो लेकिन उसके लिए जो बुक है वो सब होंगे। अब इसी चीज़ को कंफर्म किया गया था, इसको कंफर्म किया गया था केस है इम्परर वर्सेस भोलानाथ 1939 का केस है। इसमें कहा गया था, इसमें क्या हुआ था कि एक लेटर लिखा गया था, एक लेटर रिटन बाई वन पर्सन, जो कि कॉन्स्पिरेसी हुई रहती है। उस कॉन्स्पिरेसी में एक पर्सन एक लेटर लिखता है। अब लेटर में जो भी चीज़ें रहती हैं, अगर वो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू उसने लेटर लिखा और वो लेटर पकड़ा जाता है तो कोर्ट ने कहा कि वो रेलेवेंट होगा, रेलेवेंट अगेंस्ट ऑल पर्सन, ऑल पर्सन। ठीक है, तो जो भी लेटर होगा वो रेलेवेंट होगा, इस केस में कहा गया। फिर एक केस देखते हैं हम लोग, ये भी एक लैंडमार्क केस है।
मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर। ये 1940 का केस है, प्रिवी काउंसिल का, प्रिवी काउंसिल का केस है। इस केस के फैक्ट ये हैं कि यहाँ पे 4 पार्टी होती हैं। एक तो होता है मिर्जा अकबर, मिर्जा अकबर। दूसरा एक होती है इसमें मेहर लाखा, मेहर लाका। एक पर्सन होता है अली अस्कर, और इसके साथ एक पर्सन होता है उमर शेर, उमर शेर। अब ये जो दोनों हैं, मेहर लाखा ये हस्बैंड रहता है और ये वाइफ रहती है, और ये जो मिर्जा अकबर है इसका ये पैरामर रहता है, मीन्स की एक तरीके से रिलेशन जिसके साथ हो उसको पैरामर भी बोलते हैं। पैरामर मतलब कि लाइक हम बॉयफ्रेंड के सेंस में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर के केस में क्या होता है कि 4 पर्सन होते हैं। एक तो मेहर लाका रहती है, एक अली अस्कर। तो मेहर लाका जो है और ये मिर्जा अकबर, ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अली अस्कर को मार दें, और मारने के बाद ये दोनों फिर ताकि शादी कर सकें। इसके लिए ये लोग एक थर्ड पर्सन जो कि उमर शेख है उसको हायर करते हैं, और कि तुम मार देना। फिर उमर शेख क्या करता है, अली अक्सर को मार देता है, किल कर देता है। इसके बाद से क्या होता है कि जो मेहर लाका है वो बुक होती है कॉन्स्पिरेसी के लिए। कॉन्स्पिरेसी के जब इसका ट्रायल चल रहा होता है, ट्रायल के बीच में ये मिर्जा अकबर का भी नाम लेती है कि मिर्जा अकबर, और मतलब कि ये मिर्जा अकबर का भी नाम बताती है कि मिर्जा अकबर भी हमारे साथ में था उस कॉन्स्पिरेसी के बीच में। और इसके स्टेटमेंट पे क्या होता है कि मेहर लाका को कॉन्स्पिरेसी के लिए पहले बुक किया जाता है, उसकी जब चल रही हो ट्रेलर, तो उसमें क्या होता है कि वो मिर्जा अकबर का नाम लेती है कि मिर्जा अकबर ने ऐसा प्लान बनाया था। बट कोर्ट कहती है कि थिंग्स डन डन हो या रिटर्न हो या सेड हो, ये तभी वैलिड होगी वाइल दी कॉन्स्पिरेसी वॉज ऑन फूट। ऑन फूट का मतलब कि जब जिस स्टेज पे कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, ये उसी टाइम के लिए वैलिड होती है। आप उस कॉन्स्पिरेसी को पास्ट में और फ्यूचर में आप यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रेजेंट में रेलेवेंट होती है। तो उसी टाइम पे अगर होता तो पता चलता, तो ये इसको रेलेवेंट माना गया। तो टोटल केस में ये निकल के आया कि इसमें जो मिर्जा अकबर का नाम आया उस पर कोर्ट ने कहा कि वो रेलेवेंट नहीं है, उसे प्रूव नहीं हो पाता कि वो कॉन्स्पिरेसी के टाइम पे साथ में था, सिर्फ उसके स्टेटमेंट पे। फिर एक केस और आता है इसमें, ये काफ़ी नया केस है। मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, मुंबई बम ब्लास्ट केस है ये, बस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में होता क्या है कि जो कसाब होता है, अजमल कसाब, वो फ़ोन पे कंटिन्यूसली, इसके जो फ़ोन कॉल्स हैं वो कंटिन्यूसली अपने टेररिस्ट से ये जुड़ा रहता है फ़ोन कॉल पे। और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो इसके जिन्होंने इसको भेजा होता है, ठीक है, पाकिस्तानी पर्सन जो होते हैं जिन्होंने इसको भेजा होता है, उनसे एक साथ कनेक्टेड रहता है जिस टाइम पे वो ऑफेंस कर रहा होता है। तो ये माना गया कि ये जो सबसे कनेक्ट रहता है, तो उसको ये जितने भी पर्सन हैं इनका जो सेम माइंड है, मतलब फ्री सिमिलर माइंड है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट प्लेस पे तो यही है, लेकिन इसके साथ साथ जो टेररिस्ट हैं उन वो भी एक साथ जुड़े हुए हैं, जो पर्सन्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो ये माना गया कि ये सबसे कांटेक्ट में था, तो उनका भी सेम माइंड है, सेम माइंड से वो भी वर्क कर रहे हैं।
तो ये जो भी चीज़ें ये अपने फ़ोन कॉल पे कहता है फ़ोन, वो सारी चीज़ें रेलेवेंट कही जाती हैं, ये रेलेवेंट हैं और इसको कॉन्स्पिरेसी में बुक किया, कॉन्स्पिरेसी में भी बुक किया जाता है, तो इसकी कॉन्स्पिरेसी जो है वो प्रूव हो जाती है। ये बात से में केस आता है पदेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। तो इस केस के फैक्ट क्या हैं? ये वही पोस्ट मास्टर वाला केस है। वो यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या है कि इसमें कहा गया एग्रीमेंट जो है, इनके बीच में एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, बट एग्रीमेंट अगर हो गया है बट नॉट डायरेक्ट मीटिंग जो है वो नेसेसरी होती है। मीन्स सिर्फ अगर एग्रीमेंट हो गया तो वो सफिशियंट, ऐसा नहीं कि वो मीटिंग करके ही मिले, वो ज़रूरी नहीं है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल शुड हैव बीन ज्वाइंड इन अ स्कीम फ्रॉम द फर्स्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे कोई वर्क है, अब इस वर्क को स्टार्ट किया गया, ये वर्क यहाँ पे शुरू हुआ और ये यहाँ पे ख़त्म होना है। लाइक कि कोई एक्ट है तो वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पूरा हो जाना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसको करने में मान लीजिए ए हैं, बी हैं, सी, डी और ई, 5 लोग मिलके कर रहे हैं, तो ये पांचों लोग इसी स्टेज से जुड़े हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई यहाँ से भी जुड़ सकता है, कोई यहाँ से जुड़ सकता है, कोई यहाँ से भी जुड़ सकता है, कोई इवन लास्ट मोमेंट पे भी जुड़ सकता है। तो ये कहा गया कि ज़रूरी नहीं कि सब एक ही जगह पे जुड़े हों। इसलिए कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी में ये होता है कि सबको कंप्लीट प्लान नहीं पता होता है। हो सकता है कंप्लीट, बट वो कुछ पार्ट भी अगर जानते हैं और उसमें वो वर्क कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को माना जाएगा कि वो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और वो चीज़ अगर प्रूव हो जाती है तो वो सबके लिए सेम होगी। जो भी इस पर्सन, अगर मान लीजिए स्टेज पे भी इस पर्सन के थ्रू कुछ ना कुछ भी लिखा, वो प्रूव हो गया, तो ये माना जाएगा कि ये पांचों पर्सन उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये कहा गया इस केस में। तो अगर हम लोग इसको देखें तो थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो कोई भी चीज़ जो कि कही जाती है या की जाती है कॉन्स्पिरेटर के थ्रू अपने कॉमन डिजाइन में, कॉमन डिजाइन मतलब कि उनके जो प्लान होगा, जो भी प्लान है, उस प्लान के को करने में वो अगर वो कुछ भी कहते हैं या करते हैं, और अगर वो दो, या पहली चीज़ वहाँ पे दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए और वो कॉन्स्पायर होने चाहिए कमिट करने के लिए ऑफेंस या एक्शनेबल रॉन्ग को। अगर कोई भी चीज़ उसमें कोई कहता है, करता है, या इवन कि लिखता भी है, लाइक कि व्हाट्सएप पे मैसेज लिख करके भेजता है कि हमें इतने बजे मिलना है, और वो चीज़ अगर प्रूव हो जाती है तो वो एक के लिए ही, अगर वो एक पर्सन के लिए ही प्रूव होती है तो ये माना जाएगा कि वो ऑल के लिए प्रूव हो गई, वो सबके लिए प्रूव है। by any of such person in reference to their common intention after the time when such intention was first and। तो पहली बार जब वो इंटरटेन किया गया उसके बाद उन्होंने कुछ किया, तो बाई एनी वन ऑफ देम इज, वो क्या होगा, एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो कि कॉन्स्पिरेसी के पार्ट में की जाती है वो एक रेलेवेंट फैक्ट होती है, और वो हर एक पर्सन के लिए रेलेवेंट होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए के लिए रेलेवेंट होगी, बी को छोड़ देगी, नहीं, वो सबके लिए रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये सब एक ही पार्ट हैं, सेम पार्ट में आते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी में बस इतना ही है। और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। क्यों? पूछने के लिए आप हमारे पेज पे विजिट कर सकते हो, ये हमारा पेज है, आप इस पर विजिट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।